हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विनय यादव। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? एक बार बताइए मुझे आप लोग। जी हाँ, कई दिनों से आप लोगों के सामने हमारी कोई वीडियो अभी नहीं आई है। उसका कुछ रीज़न था, बट अभी हम कंटिन्यू आप लोगों के सामने वीडियो भेजेंगे, ठीक है। और आज से इस वीडियो में हम कुछ आप लोगों को पढ़ाने का काम नहीं करेंगे। पढ़ने पढ़ाने का जो हमारा प्रोसेस है वो नहीं होगा। आप लोगों के सामने एक छोटी सी स्टोरी, एक छोटी सी कहानी हम आपके सामने शेयर करेंगे। कहानी छोटी है लेकिन आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ सिखाएगी और उम्मीद करूँगा कहानी आपको अच्छी लगेगी, है ना। तो ये कहानी एक राजा शाह अकबर और बीरबल, अकबर और बीरबल की है। तो एक बार क्या होता है, राजा शाह बीरबल से कहते हैं कि बीरबल मुझे एक क्वेश्चन का जवाब चाहिए, और क्वेश्चन ये है कि एक विद्या और दूसरी अविद्या। ये अविद्या, विद्या का मतलब तो हमें पता है क्या होता है, लेकिन ये अविद्या क्या होती है वो हमें बताना है। तो बीरबल राजा के क्वेश्चन को सुन के थोड़े से सरप्राइज होते हैं कि महाराज ने इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया। तो बीरबल उस समय उस क्वेश्चन का आंसर उन्हें नहीं बताते और कहते हैं कि महाराज ऐसा करो कि आप ना पहले तो मुझे 4-5 दिन के लिए रेस्ट पे भेजो, यानी मैं घर जाना चाहता हूँ और आराम करना चाहता हूँ। जब मैं वापस आऊँगा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। जब मैं वहाँ से वापस आऊँगा तो आपको इसका क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अब बीरबल जब जाने लगता है तो राजा साहब उससे पूछते हैं कि बीरबल ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत हो गई? तो वो कहता है कि जी मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब देते देते थक गया हूँ और इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको घर से आने के बाद दूंगा। अब बीरबल वहाँ से चला जाता है। जब बीरबल वहाँ से जाता है तो राजा साहब का क्वेश्चन जो है बीरबल के दिमाग में चल रहा था कि अविद्या क्या होती है। तो वो क्या करता है, उस क्वेश्चन के लिए पहले एक मोची के पास जाता है। पहले एक मोची के पास जाता है और मोची से कहता है कि एक इस तरह की जो जूती बनाओ जो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगे, उसके अंदर हीरे जवाहरात जो भी मोती वगैरह है सब उसमें लगाओ कि देखने से ऐसे लगे कि हर आदमी के मुंह से निकले कि वाव क्या जूती है, ठीक है। तो इसमें जो भी पैसा लगेगा हम आपको देंगे। तो मोची वैसा ही करता है, शाम तक वो जूती तैयार कर देता है और उन जूतियों को लेके अब बीरबल वहां से चल देता है। बीरबल जब वहां पे अपने घर की तरफ जा रहा है तो वहां पे रास्ते में एक जूती को उसने क्या किया, मंदिर की दीवार से मंदिर के अंदर फेंक दिया। शाम का समय था, उस समय मंदिर में कोई नहीं था। सुबह सुबह पुजारी आता है। पुजारी ने देखा कि एक जूती, जब उसने उस जूती को देखा तो जूती जो थी वो बहुत ही अट्रैक्टिव थी, हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। उसे लगा कि ये किसी साधारण आदमी की तो हो नहीं सकती, तो हो सकता है क्यों ना भगवान यहाँ पे आए हो और गलती से उनकी एक जूती रह गई। वो उस जूती को लेते हैं, उसे माथे पे लगाते हैं, मंदिर में रखते हैं। सभी के पास ये जो बात थी पूरे राज्य में फैल जाती है कि रात को जो भगवान आए थे, या जो सभी का सर्वे शर्मा जो है, क्योंकि आम आदमी इस तरह की जूती को तो पहन ही नहीं सकता, है ना। तो सभी लोग जो वहाँ पे आ रहे हैं इस बात को सुन के, उस जूती को देख रहे हैं, उसको उसके आगे चरण स्पर्श कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं कि भगवान का जो ये जूती है ये हमें मिली है। और इसी तरह से ये बात जो है वो कहाँ, राजा के पास भी पहुँच जाती है। और इसी तरह ये बात जो है राजा के पास भी पहुंचती है। अब राजा साहब कहते हैं कि उस जूती को लेके आओ भाई, हमें भी देखना है। जब वो देखते हैं तो उसे लगा राजा को भी सचमुच ये किसी आम आदमी की तो नहीं है। तो वो भी उसके आगे सर झुकाते हैं और उसे एक ऐसी जगह पे रखने के लिए कह देते हैं, ठीक है। 3-4 दिन में सब लोग इस तरह से, राजा साहब भी उसके लिए सब क्या कर रहे हैं, उसके आगे सर झुका रहे हैं। अब 4 दिन के बाद जब बीरबल की छुट्टियाँ पूरी होती हैं, वो महल में आते हैं। उनका मुंह लटका हुआ है, बहुत परेशान है वो। राजा साहब पूछते हैं बीरबल अब तो घर पे रह के आए हो भाई, अब क्या प्रॉब्लम हो गई तुम्हें, अब इस तरह से उदास लग रहे हो? तो कहता है महाराज बहुत ही गड़बड़ हो गई मेरे साथ। तो राजा साहब कहते हैं भाई क्या गड़बड़ होगी, जल्दी से बताओ, तुम कैसा क्या हुआ क्या कि तुम मुझे परेशान लग रहे हो, तुम तो कभी परेशान नहीं होते हो।
तो इस समय बीरबल जो है उनको जवाब देते हैं, और बीरबल ने उन्होंने क्या कहा, बीरबल ने उन्हें कहा कि महाराज क्या बताऊं कि मेरे घर पे मेरे जो दादाजी थे उनकी एक जोड़ी जूती थी और जो बहुत कीमती थी और जिसे मैं दिल से चाहता था और हमेशा अपने दिल के पास रखता था, लेकिन पिछले 3-4 दिन से किसी चोर ने चुरा लिया और एक जूती लेके चला गया और एक मेरे पास है। तो महाराज कहते हैं क्या तुम्हारे पास वो दूसरी वाली जूती है? तो कहते हैं हाँ जी मेरे पास है। अब बीरबल कहते हैं, महाराज कहते हैं कि लेके आओ भाई। जब बीरबल ने उसको जूती दिखाई तो महाराज सरप्राइज हो गए कि एक जूती तो मंदिर में जिसमें 4 दिन से लोग पूजा कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं, है ना। तो वो अब राजा को ये बात समझ में आती है कि ऐसा क्या है, ठीक है ना। अब बीरबल जो है ना उनके इस क्वेश्चन का इस पे जवाब देते हैं कि महाराज जो अभी पिछले 4 दिनों से जो चल रहा है ना, कि जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है कि ये जो जूती किसकी है, कहाँ से आई है, सब एक दूसरे के बारे में आपस में बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उस दूसरे को बता रहे हैं और इसी तरह उस भेड़ चाल में चलते चले जा रहे हैं। सब उसी जूती के आगे नतमस्तक हो रहे हैं, लेकिन उसके बारे में पता किसी को नहीं है। यही जो बात है, यही जो आपने पूछी थी उस दिन की अविद्या क्या है, यही अविद्या है। हम दूसरों की बातों को सुनते हैं। जी हाँ बच्चों, आप ध्यान दीजिए इस बात को। हम दूसरों की बातों को सुनते हैं, दूसरों की बातों पे यकीन कर लेते हैं, हम उन चीजों को समझे बिना, उन चीजों को हम समझते नहीं है और उन दूसरों की बातों पे यकीन कर लेते हैं और उस भेड़ चाल में ही चलते चले जाते हैं। ये अविद्या है। हमें उस चीज को समझना है, हमें उसके बारे में जानना है। जब हम उस चीज के बारे में जान लेते हैं, जब उस चीज के बारे में समझ लेते हैं, तभी हमें उसके ऊपर यकीन करना चाहिए। अब अकबर को उसका आंसर मिल जाता है कि अविद्या क्या है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से आप लोगों को भी इसका आंसर मिला होगा और हमें भी उस भेड़ चाल में शामिल नहीं होना है, हमें भी उस भेड़ चाल में शामिल नहीं होना है। किसी ने कितनी कमाल की, कितनी अच्छी बात कही है, अगर आपने सुनी हो कि सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, क्योंकि सिंह तो जहां चट्टान पे भी अगर बैठ जाता है तो वो चट्टान भी सिंहासन बन जाती है। जी हाँ बच्चों, आप लोगों को भी सिंह बनना है, आप लोगों को भी उस भेड़ चाल में शामिल नहीं होना है। उम्मीद यही करूंगा कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी और आप भी उस भेड़ चाल में शामिल नहीं होंगे, लोगों की बातों पे बिना उस बात को समझे हुए यकीन नहीं करेंगे और अपने रास्ते खुद बनाएंगे, अपनी मंजिल खुद पहुंचेंगे। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो इंग्लिश विद विनय यादव मेरे साथ। थैंक यू सो मच।